हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन। लास्ट वीडियो में हमने बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन पढ़ा था। दैट मीन्स हम अभी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ही पढ़ रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन से। सो फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन है द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन वर्ड्स पे गौर करना, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर pieces on maturing, each of which grows to form a complete new organism is called fragmentation। तो यहां पे इन्होंने कहा कि कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता क्या है कि उनकी बॉडी टूट जाती है दो या दो से ज्यादा पीसेस में, और ये दो या दो से ज्यादा पीसेस में जब टूटती है तो मैच्योर होने पे, यानी ये ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे और आगे जाके एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेते हैं। ओके, और एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है आपका? एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गा है। ओके, सो इस स्पायरोगायरा में क्या होता है? जो स्पायरोगायरा है उसका जो फिलामेंट है वो टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा पार्ट में, और हर एक पार्ट आगे जाके मैच्योर होके एक नया आपका ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा। चलो देख लेते हैं इसको, ये होता कैसे है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, देखते हैं कैसा होता है। सो हमने कहा स्पायरोगायरा क्या है आपका? एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गा है। सो सपोज दैट ये हमारा स्पायरोगायरा है। अब ग्रीन तो नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी ग्रीन स्केच तो है नहीं, लेकिन आप मान लीजिए ग्रीन कलर का एज्यूम कर लीजिए। सो ये हमारा क्या है? स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने कहा। सपोज दैट इसकी ये जो बॉडी है ये तीन पार्ट में टूट गई, तीन पार्ट में ब्रेक हो गई। सपोज करो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तीन पार्ट में ब्रेक हो गई, तो अलग हो जाएंगे ये तीनों पार्ट। नेचुरल सी बात है, जब कट गए हैं सो ये तीनों अलग हो गए। एक पार्ट ये अलग हो गया, एक पार्ट आपका ये बीच वाला पार्ट ये अलग हो गया, और एक पार्ट आपका ये अलग हो गया। सो ये तीन जो हमें पार्ट मिले इन्हें हमने फ्रेगमेंट्स कह दिया। ये हमारे बेसिकली क्या है? फ्रेगमेंट्स है। और ये फ्रेगमेंट्स आगे ग्रो करेंगे और फॉर्म करेंगे क्या? ऐसा ही एक स्पायरोगायरा, जैसा ये स्टार्टिंग में था वैसे ही हमें दोबारा से मिल जाएगा। ये तीनों आपके ग्रो करेंगे और ग्रो होने के बाद सेम ऐसा ही स्पायरोगायरा को फॉर्म करेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन हमें कहां देखने को मिला? स्पायरोगायरा में। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल, अब बोर्ड में काफी बार पूछा भी गया है। चलिए अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं, और वो है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन, अभी हम जो रीजनरेशन पढ़ेंगे वो लगभग आपको सिमिलर लगेगा, किसकी तरह? फ्रेगमेंटेशन की तरह। चलिए फिर रीजनरेशन को समझ लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं रीजनरेशन की। सो स्टार्टिंग करते हैं डेफिनेशन से। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो यहां पे क्या देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी कट गई दो या दो से ज्यादा पार्ट में, तो वो बॉडी पार्ट आगे जाके रीजनरेट होते हैं और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेते हैं। ये जनरली हमें देखने को मिलता है प्लेनेरिया में और हाइड्रा में। अब एक बात आपको गौर करनी है कि आपकी एनसीईआरटी में काफी सारे ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं जिन पर हम फोकस नहीं करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस होती है
वो स्पेशलाइज सेल्स के द्वारा होती है। ये स्पेशलाइज सेल डिवाइड करते हैं और एक मास ऑफ सेल्स बनाते हैं, और ये मास ऑफ सेल ही आगे जाके बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब इसको डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं कि होता कैसे है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, प्लेन एरिया, एक फ्लैट वॉर्म है और दूसरा आपका हाइड्रा। इनमें हमें ये रीजनरेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो हमारा हाइड्रा है इसमें बडिंग भी देखने को मिलता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें हमें बडिंग भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बडिंग को भी पढ़ने वाले हैं। तो डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि इस प्लेन एरिया में आपका रीजनरेशन होता कैसे है। चलिए देख लेते हैं। अब प्लेन एरिया में आपका रीजनरेशन की प्रोसेस कैसे होती है उसको देख लेते हैं। हमने कहा प्लेन एरिया आपका एक फ्लैट फॉर्म है। ओके, तो ये बेचारा हमारा गरीब सा फ्लैट फॉर्म है प्लेन एरिया। अब किसी कारण से इसकी बॉडी में 2-3 कट लग गए, और 2-3 कट लग गए तो इसकी जो बॉडी थी वो 2-3 पार्ट में कट गई है बेचारी। एक पार्ट ये हो गया, सपोज करो, एक ये हम मिडल पार्ट दिखा देते हैं, और एक बेचारे का ये लास्ट पार्ट हो गया। अब उसकी बॉडी 3 पार्ट में कट गई किसी कारण से। तो ये जो 3 पार्ट है, दैट मीन दिस वन एंड दिस वन, 3 पार्ट में कट गई। कटने के बाद क्या होता है, हमने कहा था इनकी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, और ये स्पेशलाइज सेल क्या करते हैं, आगे जाके रीजनरेट होते हैं और एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। तो आगे जाके हर एक पार्ट, दैट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों पार्ट एक कंप्लीट प्लेन एरिया को फॉर्म कर लेंगे। इस तरह से दिखा देते हैं छोटा छोटा सा। सो ये हमारा एक प्लेन एरिया हमारा ये हो गया। ओके, एक प्लेन एरिया हम ऐसे दिखा देते हैं यहां पे, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा दूसरा है और ये हमारा तीसरा प्लेन एरिया है। सो हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी था। ओके, सो इसकी बॉडी किसी कारण से 3 पार्ट में कट गई, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, 3 पार्ट में कटी, और ये 3 पार्ट आगे जाके इन तीनों पार्ट ने क्या किया, 3 कंप्लीट न्यू प्लेन एरिया को फॉर्म किया। कौन सी प्रोसेस से, रीजनरेशन, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, यहां पे रीजनरेशन हो रहा है। ओके, सो आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे भी रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो होप आपको फ्रेगमेंटेशन क्या होता है एंड आपका रीजनरेशन क्या होता है, दोनों ही आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बडिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक ले बाय बाय।